नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात में हर बार लेकर आते हैं खास मेहमान। और आज के हमारे खास मेहमान हैं सब इंस्पेक्टर अनिल शर्मा जी, स्टेट साइबर सेल से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज। थैंक यू सो मच। और जैसा कि मध्य प्रदेश पुलिस लगातार लोगों को साइबर अवेयरनेस लेकर आ रही है, लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। इससे पहले भी जब साइबर का प्रोग्राम चला था, तब बहुत सारे लोगों से हमने आपकी मुलाकात कराई थी। और ये कैंपेन चल रहा है साइबर अवेयरनेस 2.0, जिसके तहत रोज हम नए लोगों से आपकी मुलाकात करा रहे हैं। और आज इन्हीं बातों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सब इंस्पेक्टर अनिल शर्मा जी। सर, साइबर फ्रॉड जिससे लोग अमूमन शिकार हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें पता होने के बाद भी, तो अगर मैं बात करूं तो अभी भी ऐसा कौन सा साइबर फ्रॉड है जो चर्चा में नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में एक बड़ा रूप ले सकता है? जैसे अभी नॉर्मली जो साइबर फ्रॉड चल रहे हैं उसमें डिजिटल अरेस्ट हो गया, एपीके फाइल हो गया, ये नॉर्मली चल रहे हैं। लेकिन अगर अपन फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में एआई रिलेटेड साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा आएंगे। उसमें आपकी इमेज हुआ या आपका वीडियो हुआ, उनको जी। इतना मॉक किया जाएगा कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। कोई भी वीडियो जनरेट हो रहा है, इसको ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, उसको मैच करने के लिए अपन को सोर्स चाहिए होता है। तो हम उस सोर्स से ये आइडेंटिफाई कर देते हैं कि ये ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट है। लेकिन एआई से जो वीडियो जनरेटेड होगा वो तो ओरिजिनल ही होगा। जी। तो उसको ये आइडेंटिफाई करना कि ये वास्तव में किसी का फेक है या नहीं है, क्योंकि चूंकि अभी एआई लिमिटेड है, तो हम आइडेंटिफाई कर देते हैं। उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं कि उसकी इमेज थोड़ी ब्लर होती है, बैकग्राउंड बहुत सिमेट्री रहती है। लेकिन फ्यूचर में इतना एडवांस हो जाएगा एआई कि हम ये आइडेंटिफाई बिल्कुल नहीं कर पाएंगे कि ये वीडियो ओरिजिनल है या फेक है। जी। तो ये इतना बड़ा चैलेंज रहेगा फ्यूचर में, मैं सोचता हूँ कि बहुत प्रॉब्लम होगी। जी। और समय के साथ बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। जहां हम और आप स्मार्ट और अवेयर हो रहे हैं, वहीं हैकर्स भी पूरी तरह से अवेयर हैं और आपके साथ फ्रॉड करने के लिए पूरे तैयार। तो छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें आप उनका ध्यान रख सकते हैं और अपने साथ साइबर फ्रॉड को बचा सकते हैं। सर, इसी के साथ अगर मैं बात करूं, हर किसी के हाथ में आजकल फोन है, चाहे बच्चा हो बड़ा हो, तो बहुत ईजी हो जाता है किसी को भी ट्रैक करना। अगर ऐसे में किसी व्यक्ति का फोन हैक हो जाता है, तो उसे सबसे पहले जो 3 स्टेप है वो क्या लेना चाहिए? देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि फ़ोन हैक हो चुका है आपका, तो सबसे पहले देखिए, जो साइबर फ्रॉड की कैटेगरी है उसमें आप 2 तरह के फ्रॉड होते हैं। या तो आपके साथ पैसे से रिलेटेड फ्रॉड होगा, या आपके अकाउंट्स जो हैं, सोशल मीडिया अकाउंट, फेसबुक हो गया, तो ये मोस्टली जो आपके ऑपरेट होते हैं, आपकी सिम से ऑपरेट होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका मोबाइल हैक हो गया, तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल बंद करके सिम को बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि मोस्टली जितने भी फ्रॉड होंगे, ट्रांजैक्शन होंगे, वो आपके ओटीपी बेस्ड होंगे। जी। दूसरा, अगर आपको लगता है कि भई आपका व्हाट्सएप किसी ने एक्सेस कर लिया है या फेसबुक किसी ने एक्सेस कर लिया है, तो आजकल इतनी फैसिलिटी हम लोग पुलिस स्टेशन के थ्रू या जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हैं, उन पर हम ये फैसिलिटी दे रहे हैं कि आप डायरेक्टली उस प्लेटफ़ॉर्म से कंप्लेंट करके अपना व्हाट्सएप अकाउंट या सोशल मीडिया अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं। जी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको लगता है कि आपका जो मोबाइल है वो हैक हो गया, तो आपको सबसे पहले अपनी सिम को बंद करना है। अदरवाइज़, क्योंकि सारे क्राइम जो है आजकल सिम से ही ऑपरेट होते हैं। जी। तो छोटा-सा स्टेप है, अगर आपको कभी भी लगता है कि आपके फ़ोन में कोई गड़बड़ है, आपका फ़ोन हैक हो गया है या फिर कोई प्रॉब्लम है, तो सबसे ईज़ीएस्ट तरीका सर ने बताया, अपने फ़ोन की सिम को निकाल लीजिए, क्योंकि सारे फ्रॉड आपके सिम के थ्रू ही होंगे। सर, सिम के फ्रॉड की बात कर रहे हैं हम, और मोस्टली लोग जो हैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, एक्टिवली चीज़ें हम पोस्ट भी करते हैं, चाहे फिर वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक या व्हाट्सएप। उसके थ्रू बहुत सारे लोगों से हम कनेक्टेड होते हैं और हमारी जानकारी जाती है। तो क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया पर हमारी हैबिट ही अब साइबर अपराधियों को हम तक पहुंचा रही है? बिल्कुल, हम लोग सोशल मीडिया पे घंटों लगे रहते हैं, कोई काम नहीं है, फ्री बैठे हैं, तो भी हम ट्रोल कर रहे हैं। दूसरा, देखिए, जितने भी जो फ्रॉडस्टर हैं, वो आजकल इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो फेसबुक पे अगर आप फेसबुक ऑपरेट कर रहे हैं और बार-बार एक ही तरीके की रील देख रहे हैं, तो उसको पता चलता है कि भाई इस व्यक्ति को किसमें इंटरेस्ट है। सपोज़ कीजिए किसी ने आपको कोई एक छोटी-सी क्लिक भेजी, जिसमें आपको शूज़ परचेज़ करने हैं या कुछ और परचेज़, आपने उसको क्लिक किया, तो उसको पता है कि इस व्यक्ति ये पर्टिकुलरली किसमें टास्क करता है। या आप सोशल मीडिया पे जैसे फेसबुक रील्स बना रहे हैं, तो आपने देखा कि आप इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चीज़ों को ज़्यादा सर्च करते हैं, शेयर मार्केट से रिलेटेड चीज़ों को सर्च करते हैं। तो सामने को फ्रॉडस्टर को पता चलता है कि इस व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई वो है कि इसको इन्वेस्टमेंट करना, तो वो आपको अप्रोच करेगा कि आप उसमें इन्वेस्ट करें। तो इस तरीके से वो लोग हमें ऑब्जर्व करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। इसलिए हम लोग सोशल मीडिया को बहुत ही लिमिटेड
तरीके से यूज करना चाहिए। जी। और शक्ति आपके हाथ में है, पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरह से इसे आप अपने ऊपर लेना चाहेंगे या फिर सोसाइटी को देना चाहेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब भी कभी आपको लगे आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, देन सेफली यूज कीजिए। सर, इसी के साथ मैं बात करूं, अभी हमने साइबर फ्रॉड की बात की या स्कैम्स की हम बात कर रहे हैं, ऐसे में कैसे अपने आप को साइबर सेफ रखा जाए? अगर इस तरीके के फ्रॉड किसी के साथ होते भी हैं तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी साइबर फ्रॉड में आपको डरना नहीं है। अगर आपसे जिस तरीके का फ्रॉड होता है, अगर पैसे से रिलेटेड फ्रॉड है, तो आपको तुरंत 1930 पर कॉल करना है। इसमें आप ये मान के चलिए कि अगर आप विद इन हाफ एन आवर 1930 कॉल करते हैं तो आपका पैसा सेफ हो जाता है और जो आपको रिटर्न मिल सकता है। दूसरा, अगर सोशल मीडिया रिलेटेड फेसबुक किसी ने फेक बना लिया या व्हाट्सएप हैक हो गया तो आपको डरना नहीं है, और आपके जो एविडेंस है उसको डिलीट नहीं करना। अगर आपने किसी ने फेसबुक फेक बना लिया तो उसके एविडेंस रखिए कि ये मेरी आईडी फेक हो गई है। दूसरा, डरना नहीं है। तीसरी सबसे चीज जरूरी बात है कि बहुत से लोग अप्रोच नहीं करना चाहते कि मैं अगर कंप्लेन करूंगा तो मेरा नाम आएगा। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे अच्छे पोर्टल्स बना रखते हैं, जैसे एक पोर्टल है cybercrime.gov.in। जी। तो आप उस पोर्टल के माध्यम से एनोनिमसली कंप्लेंट डाल सकते हैं जिसमें आपका नाम भी नहीं आएगा। अगर जी। आपको ऐसा लगता है केवल आपके साथ ही नहीं किसी और व्यक्ति के साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ है तो आप उसकी भी कंप्लेन उस पर डाल सकते हैं जिसमें आपका नाम भी नहीं आएगा और ये कंप्लेन ऑटोमेटिकली हमारे थाने पे रजिस्टर्ड हो जाएगी। जी। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को 4 लोगों की चिंता होती है कि समाज के 4 लोग उनके बारे में क्या कहेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि आप फ्रॉड का शिकार हो गए हैं। लेकिन जैसे सर ने बताया, आपको हर तरीके की सुविधाएं गवर्नमेंट दे रही है। इवन आप अपना बिना नाम बताए, नंबर बताए अपनी कंप्लेंट भी रजिस्टर कर सकते हैं। छोटे से स्टेप हैं जो आपको साइबर सिक्योर रख सकते हैं, और यही मध्य प्रदेश पुलिस लगातार आपको समझा भी रही है और आप तक ये मैसेज पहुंचा भी रही है। सर, ये हम अभी साइबर फ्रॉड्स की बात कर रहे हैं, बट कई बार हम ये मानते हैं कि साइबर फ्रॉड उनके साथ होता है जिनमें जागरूकता की कमी होती है। लेकिन अगर हम आज के टाइम में देखें, एक अलग लेवल पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि ऐसे लोग जो एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं और लगातार नेट पर अपनी एक्टिवली पोस्टिंग कर रहे हैं या उस चीज का यूज कर रहे हैं, उसके बाद भी वो साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। तो इसमें उनकी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? उसमें उनकी सबसे बड़ी गलती ये है कि वो अपने थॉट्स को किसी के साथ शेयर नहीं करते। जैसे अभी वर्तमान में 2-3 फ्रॉड सबसे ज्यादा चल रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट एक चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति आपको बोल रहा है कि भाई मैंने आपको डिजिटली अरेस्ट कर लिया, तो वो इवन अपनी फैमिली मेंबर्स को भी शेयर नहीं करते कि कोई मेरे साथ इस तरीके से कॉल कर रहा है या मेरे को परेशान कर रहा है। दूसरा, हम लोग जब शेयर मार्केट या दूसरे तरीके का जो अभी फ्रॉड चल रहा है वो है इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, जिसमें लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लाखों रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं। इवन अपने घर वालों को या साथ वालों तक को नहीं बताते कि हम लोग इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं किसी के साथ शेयर करूंगा तो ये भी इसमें से पैसे कमा लेगा या इस तरीके का। तो उसका जो लालच है या उसका जो किसी को न शेयर करने की प्रॉपर्टी, ये सबसे ज्यादा साइबर फ्रॉड को बढ़ावा देती है। अगर आपको कभी लगता है कि कोई नई चीज आई है तो आप शेयर कीजिए, आप सोसाइटी में बात कीजिए, अपने पेरेंट या अपने साथ वालों से बात कीजिए जी। तो आपके साथ कभी भी फ्रॉड नहीं। क्योंकि अगर आपको नहीं पता, हो सकता है उनको पता हो कि इस तरीके का कोई फ्रॉड चल रहा है। जी। और यकीनन मध्य प्रदेश पुलिस 24 घंटे आपकी सेवा में। कहीं पे भी आपको लगता है कि आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम है, आप किसी फ्रॉड का शिकार हुए हैं या फ्रॉडस्टर आपको अपने शिकंजे में कस रहे हैं, ऐसे में डरे नहीं, घबराए नहीं। लगातार हम आप तक ये बात पहुंचा रहे हैं, लगातार हर दिन नए लोगों से आपकी बात भी करवा रहे हैं कि कैसे आप अपने आप को साइबर सेफ रख सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आज हमने आपसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें जानी। जाते जाते ग्वालियर को क्या कहना चाहेंगे? ग्वालियर को यही संदेश है हमारी तरफ से कि आप साइबर से, ये केवल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप सबकी, आम जन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम साइबर फ्रॉड के प्रति सब लोगों को जागरूक करें। दूसरा, साइबर फ्रॉड किस तरीके से हो रहे हैं उन तरीकों को हम समझें और लोगों को बताएं कि इनसे कैसे बचा जाना है। तीसरा, अगर आप किसी के साथ भी साइबर फ्रॉड होता है तो साइबर फ्रॉड होता है तो 1930 पे आप तुरंत कंप्लेन करें। दूसरा, कभी भी किसी भी इस तरीके के पैटर्न में ना आए कि आपको कोई इन्वेस्ट करना है कहीं पे भी और आपको तुरंत पैसे मिल जाएंगे, तो कहीं पे भी बिना लालच के इन्वेस्ट करें या किसी से आप सलाह लें कि इस तरीके की क्या कोई चीज़ें होती हैं तो ही इन्वेस्ट करें, अदरवाइज नहीं करें। और छोटी छोटी चीज़, जो हमारे बच्चे हैं वो सोशल मीडिया को उतना ही ऑपरेट करें जितना वो जानते हैं। अपने पेरेंट्स से सलाह लें क्या ये अच्छा है या नहीं है। और दूसरा, गेम्स भी उतना ही खेलें जितना रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज अपने
गेम्स में कभी भी डायमंड खरीदने के लिए अपने पेरेंट्स के पैसे का यूज ना करें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जी, और हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, लालच बुरी बला है, और इस बात को आप जितना अपने दिमाग में रखेंगे और जितना अपने बच्चों तक पहुंचाएंगे, उतना आप साइबर सेफ रह पाएंगे। थैंक यू सो मच सर थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक बहुत यू बहुत सो मच। आभार। सो वाले राइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए मेरी यानी कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज।